हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि समय हमारा चल रहा है वृत्त, और उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10.2। तो आज हम जो है प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, यहाँ पे एक वृत्त हमें दिया हुआ है जिसका केंद्र A है, O है। जिसका केंद्र क्या है? O है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है रेखाखंड BD और DC। BD और DC देखिए, BD और DC ये जो है इसे D पर स्पर्श कर रहे हैं। किस बिंदु पर? BC को जो है D पर यहाँ स्पर्श कर रहे हैं। और CD की लंबाई हमारी 6 सेमी दी हुई है, BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है, और त्रिज्या OD है। त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर हमें मालूम है। हमें क्या ज्ञात करना है? भुजा AB और AC से दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। और इस BC की लंबाई तो हम देख रहे हैं 8 घन 6 बराबर 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। हमें जो है AC और AB की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, ठीक ना। तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। और हम देखेंगे इसके परितः इसके परिगत या परितः हम लिख सकते हैं, परिगत त्रिभुज ABC खींचा गया है। ठीक, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, और इसके परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है। जो वृत्त को क्रमशः D, यहाँ पे D पर स्पर्श कर रहा है। यहाँ हम देख लेंगे, मान लीजिए E पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ किस पे स्पर्श कर रहा है? F पे स्पर्श कर रहा है। जो वृत्त को क्रमशः D, E तथा F पर स्पर्श करता है। ठीक, चलिए यहाँ पे स्पर्श करता है तो हम जो है इनको मिला देंगे। क्या करेंगे? इनको मिला देंगे। हम जो है इसको भी मिला देंगे। और हम देख रहे हैं इसे मिला दीजिए। ठीक, अच्छा, और हम क्या करेंगे? और इसे O को A से भी मिला दीजिए। O को C से भी मिला दीजिए। और O को B से भी मिला दीजिए। ठीक, इतना हम रचना कर दिए। हम लिखेंगे रचना। रचना लिखेंगे, केंद्र O को किससे किससे? D से तो मिला था, तो हम देखेंगे O से A को मिलाएंगे,
सी को बी को सी को ई को एफ, ठीक ना। तो ओ को हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं ओ ए ओ बी, हम लिखेंगे ओ ए ओ बी ओ सी ओ ए ओ बी ओ ओ सी ओ ई तथा ओ एफ। देखिए ओ ए ओ बी ओ सी ओ ई और ओ एफ को मिलाया, क्या कर देंगे हम, मिला देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से हम हल करेंगे। यहां पे हम देख रहे हैं सी से सी डी और सी ई स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और किसी y बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ई 6 सेंटीमीटर है यहाँ, तो ई भी ई भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह से हम देखते हैं बी से बी डी और बी एफ जो है स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो अगर बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बी एफ भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक ही 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका मतलब यदि इसे हमें मालूम हो जाए, इन दोनों भुजाओं को, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई मालूम हो जाए, तो हम जो है ए सी और ए बी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ए से जो है ए ई और ए एफ स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो हम मान लेते हैं ए ई एफ, और इसलिए जो है ए एफ भी कितना हो जाएगा, यक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु से जो है किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। चलिए तो हम देखते हैं आगे, इसे हम इरेज करते हैं, इरेज करें, चलिए। इसे हम इरेज करते हैं, आगे हम चलते हैं। हम देखते हैं, मान लेंगे हम इधर हम देखते हैं, हम माना ए ई बराबर यक्स, अतः ए एफ बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, यक्स। क्यों, हम जानते हैं, हम लिखेंगे किसी बिंदु से, किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। किसी भी जो है y बिंदु से हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो हम ए ई मान लिए यक्स, इसलिए ए एफ भी बराबर क्या होगा, यक्स। इधर देखिए हमें दिया हुआ है सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसलिए जो है सी ई बराबर, इसलिए सी ई बराबर भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक ना, सी डी 6 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर। इधर देखते हैं, हमें जो है बी डी मालूम है, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, और इसलिए जो है हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अब इतना हमें क्लियर हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं, इरेज करें इसे, चलिए देखिए। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जरा हम देखेंगे, तो ए बी हमारा कितना हो गया, ए बी की लंबाई हो गई यक्स प्लस 8 सेंटीमीटर।
ठीक। बीसी की लंबाई हमारी कितनी हुई, बीसी देख रहे हैं 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर। ठीक। और एसी हमारा कितना है, एसी बराबर x + 6 सेंटीमीटर। ठीक। त्रिभुज एबीसी में हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम देख रहे हैं हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है। एबीसी कितने त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है, हम देख रहे हैं एक त्रिभुज हमारा बना ए ओ सी, एक तो बी ओ सी और एक तो बी ओ ए ओ बी, यानी त्रिभुज एबीसी इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। तो हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, तो इस तरह से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज एओसी में, या इधर ही देखिए त्रिभुज एओबी में। त्रिभुज एओबी में हम देखेंगे, देखिए त्रिज्या है ओडी 4 सेंटीमीटर, ओ एफ भी त्रिज्या हुई 4 सेंटीमीटर, और जो है ओ ई भी त्रिज्या हुई भी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में ए बी बराबर हमें मालूम है कितना, ए बी बराबर मालूम है x + 8 सेंटीमीटर, ये आधार हमारा हुआ। और ओ एफ कितना मालूम है, ओ एफ मालूम है कितना 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। देखते हैं त्रिभुज ए बी एओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओ बी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है इसमें ए बी और गुणे ऊंचाई क्या है ओ एफ, 1/2 ए बी गुणे ओ एफ बराबर हम लिखेंगे 1/2 ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमारा x + 8 गुणे ओ एफ कितना है 4। तो हम काट देंगे 2 दूना 4 बराबर x + 8 गुणे 2 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2x + 8 दूना 16, इसका आ गया 2x + 16 सेमी स्क्वायर। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो त्रिभुज बीओसी में हम बीसी देखेंगे कितना दिया हुआ हमें, बीसी बराबर 8 × 6 14 सेंटीमीटर हमारा था, बीसी 14 सेंटीमीटर और ओडी हमें कितना मालूम था 4 सेंटीमीटर। ठीक। बीसी 14 सेंटीमीटर और जो है ओडी 4 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, फिर वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार बीसी गुणे ऊंचाई कितना ओडी, ऊंचाई ओडी, तो बराबर 1/2 आधार बीसी कितना है 14 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 14 गुणे 2 बराबर कैसे में हुआ 28 सेमी स्क्वायर। ठीक। इसका क्षेत्रफल हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। चलिए इसे नोट करिए, नोट करिए फटाफट, तो इसे हम अरेंज करते हैं, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं, हमारा एओबी कंप्लीट हुआ, बीओसी हो गया। अब हम देखते हैं एओसी, हम देखेंगे त्रिभुज एओसी में, त्रिभुज एओसी में देखेंगे एसी हमारा कितना है x + 6 सेमी, एसी बराबर x + 6 सेंटीमीटर। और देखिए और क्या मालूम है हमें ओई बराबर कितना है, ओई बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक। अब त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई,
तो आधार हमारा कितना हो गया ए सी और ऊंचाई क्या है ओ ई। ठीक, तो हम लिखेंगे बराबर 1/2। ए सी का मान कितना है x प्लस 6 सेंटीमीटर गुणे ओ ई कितना है 4 सेंटीमीटर। हम काटेंगे इसे 2 दूना 4 बराबर x प्लस 6 गुणे 2। चलिए गुणा करेंगे 2x प्लस 6 दूना 12 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े त्रिभुज का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो किस सूत्र से निकलेगा, हीरोन के सूत्र से। विषम बाहु त्रिभुज है इसलिए हीरोन के सूत्र से निकलेगा। देखिए एबीसी में ए बी बराबर हम निकाले थे, ए बी हमारा था x प्लस ए बी एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। बीसी हमारा कितना आया था, बीसी बराबर हमारा था 14 सेंटीमीटर। ठीक, और एसी हमें क्या मालूम था, एसी एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी बराबर जो है एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर, 8 6 14, और एसी बराबर एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हीरोन के सूत्र से हम निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे यस। क्या निकालेंगे, यस। यस बराबर होता है देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यस बराबर ए का मतलब पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 8 प्लस 14 फिर x प्लस 6 बटे क्या होगा 2। तो यस बराबर हम लिखते हैं यक्स यक्स 2x प्लस 14 8 22 22 6 28 बटे 2 बराबर हम देखेंगे इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन हम ले रहे हैं। यहाँ बचा x प्लस 2 1 का 2 2 चौके 8 बटे 2 2 2 से कट गया, क्या बचा x प्लस 14 सेंटीमीटर। यस हमारा क्या गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए चलिए इरेज करें। चलिए देखिए अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कौड़ी में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी बराबर हम देखेंगे यस का क्या मान है, यस का मान हमारा है एक्स प्लस 14, पहले एक्स प्लस 14 रखे यस, फिर यस माइनस ए एक्स प्लस 14 माइनस ए का मान पहली भुजा एक्स प्लस 8 थी, कितना एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 8, फिर प्लस यस माइनस बी, यस का मान कितना है एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना है हमारा 14, कितना 14। ठीक, बी हमारा 14। फिर हम देखेंगे यक्स यक्स माइनस ए प्लस नहीं है, प्लस नहीं है और इधर करिए, और यस यस माइनस बी तो यक्स प्लस 14 माइनस 14, और फिर हमारा है यक्स माइनस यस माइनस सी, तो यस जो है यक्स प्लस 14 माइनस सी अर्थात तीसरी भुजा का मान यक्स प्लस 6। ठीक, चलिए चलिए तो हम देखते हैं यहाँ x प्लस 14, ठीक,
अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हुआ हमारा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस 14 और क्या माइनस 14। नीचे हम देखते हैं, फिर इसी में रहेगा, एक सीट में रहेगा, जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं हम x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6। ठीक, आइए नीचे हम देखते हैं, यहाँ बचे हमारा x प्लस 14। ठीक, यहाँ देखिए x प्लस में है माइनस में कट गया, 14 में से 8 गया, क्या बचा 6 गुड़े। आगे देखते हैं, यहाँ पे 14 प्लस माइनस कट गया, क्या बचा x गुड़े। यहाँ पे x से कट गया प्लस माइनस, 14 में 6 गया, क्या बचा 8। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं, बराबर क्या होगा 6 48 x 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से देखते हैं हम पूरे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। और तीनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, अब जो है कि तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिला के इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तब हमारा क्लियर होगा। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शेष तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना, चलिए अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे और जो है बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस BOC का क्षेत्रफल प्लस जो है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कौड़ी में 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक, बराबर AOB का क्षेत्रफल हम क्या निकाले थे, AOB का हमारा था 2x प्लस 16, कितना आया था 2x प्लस 16। BOC का कितना आया था 28, 28 से मी स्क्वायर, अब प्लस AOC का हमारा आया था 2x प्लस कितना आया था 12, 2x प्लस 12। ठीक, चलिए देखते हैं इसे, कौड़ी में 48x एक्स प्लस 14 बराबर 2 2 4x, 4x प्लस 16 28 12 हम जोड़ेंगे। ठीक ना, तो 16 16 2 18 10 28 और 28 कितना हो जाएगा 56, 2x 4x प्लस 56। अब इधर हम देखते हैं कौड़ी है, उधर कौड़ी नहीं है, कौड़ी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, यहां हम लिखते हैं कौड़ी में 48x इंटू एक्स प्लस 14 इस सब का वर्ग बराबर इधर लिखेंगे 4x प्लस 56, इसका क्या लिखेंगे वर्ग। ठीक, चलिए आगे देखिए, इरेज करें ऊपर हम, चलिए
इधर देखते हैं हम इस जो है इसका कड़ी हम जब खत्म करें स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अर्थात यहाँ हो जाएगा 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, कड़ी हमारी क्या हुई, खत्म हो गई। बराबर इधर हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा हुआ, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4x गुणे 56। ठीक, चलिए यहाँ पे 48x x प्लस 14 बराबर, ठीक, गुणा कर दीजिए इसे, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसका भी तोड़ दीजिए ब्रैकेट। तो 48x स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस 14 गुणा 48 करेंगे, 14 अट्ठे 112 की 2 हासिल लगा 11, 14 चौका 56, 1 57, 10 77। देख लीजिए 4 अट्ठे 32 की 2 3, 4 चौके 16, 3 19, और 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4 2 9 8 17, 4 1 5, और एक हासिल कितना 6, 600 कितना हो गया 672 यक्स। बराबर 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 56 का वर्ग करेंगे हम, 56 गुणे 56। देखिए 6 6 के 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 पचे 30, 1 31, अब 5 6 30 की 0 3, 5 पचे 25, 3 28, 6 1 8 3 11 2 1 3, 3116। देखिए 6 6 के 36 की 6, 3 6 पचे 30, 3 सॉरी 30 3 33, 33 की 3 हासिल लगा 3, 33 की 3 हुआ, 5 6 30, 5 बचे 25, 3 28, 0 यहाँ पे क्या बचेगा, अरे 6 यहाँ पे 3, 8 3 11 2 1 3, 3136। ठीक, अब प्लस 4 दूना 8, 8 का गुणा हम 56 में करेंगे, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40, 4 44, 448 यक्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अड़तालीस एक्स स्क्वायर प्लस 672x माइनस 16x स्क्वायर, इधर आएगा माइनस होगा, और माइनस 3136 3136 माइनस 448x बराबर क्या हो गया 0। आगे देखिए 48x में से 16x स्क्वायर घटेगा, 8 में से 6 गए 2, और 4 में से 1 गए, क्या बचा 3, 32x स्क्वायर। 672x में से 448 घटेगा, 672 में से 448 घटा दीजिए, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, कितना आया 224x, कितना आ गया 224x प्लस 224x। अच्छा, और क्या देखिए, फिर हम देखते हैं, इसे घटा दिए, इसमें से इसे घटा दिए, और क्या बचा माइनस 3136 बराबर 0। ठीक, देखिए इसमें कॉमन, देखिए इसमें 32 कॉमन हो सकता है, अगर 32 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 224 में हम 32 से भाग देंगे, कितने से 32 से, 7 बार जाएगा, 7 दूना 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 3 के 21 1 22, कितनी बार गया 7 बार, अर्थात यहाँ कितना आएगा 7x, कितना आया 7x माइनस 3136 में भाग दीजिए 32 का, कितने का 32 का, 9 बार जाएगा, पहले 9 दूना 18 की 8 हासिल लगा 1, 9 3 27 1 28, घटाइए 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 0, 10 में से 8 गए 2, ये कैंसिल हुआ, 6 उतारे
3 8 24, 8 बार 11 है, 8 दूना 16, 8 3 24 से 25, 98। कितना आया? 98 माइनस 98 बराबर क्या हुआ? 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 32 शून्य 0। इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। अब इसे हम हल कर देंगे तो हमारा x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए ऊपर देखिए, फिर से मिटा रहे हैं हम। चलिए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0। 98 से हमें 7 लाना है। कितना लाना है? 98 का हम गुणनखंड करेंगे, हम जानते हैं 14 सत्य 98 और 7x की जगह हम 14x माइनस 7x लिख सकते हैं। 14 सत्य 98 और 7 14x में से 7x गया, कितना बचेगा? 7x। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे हम, इन दोनों में कॉमन हमारा x, x कॉमन यहाँ बचा x प्लस क्या बचा? 14 माइनस इसमें कॉमन क्या है? 7 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस माइनस प्लस 7 1 का 7, 2 बचा 7 चौक 28, x प्लस 14 बराबर 0। चलिए देखते हैं, हमारा हुआ x प्लस 14 और x माइनस 7 बराबर 0। x की वैल्यू एक एक करके निकालेंगे। x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14 आया। इसे हम नहीं लेंगे, माइनस में नहीं हो गई लंबाई। फिर देखते हैं x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर क्या हुआ? 7। तो इसे हम नहीं लेंगे, यही हमारा हुआ। x की वैल्यू कितनी आई? 7। x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम जो है ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इरेज करें ऊपर से। चलिए x की वैल्यू हमें 7 प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे ए बी भुजा देखेंगे। ए बी बराबर हमारा था x प्लस 8, तो हो जाएगा x प्लस 7, अरे x की वैल्यू 7, 7 प्लस 8 बराबर कई सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ए बी 15 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना हुआ? ए सी बराबर x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 बराबर कितना आया? 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हुआ? यही हमारा उत्तर हुआ। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। सवाल बड़ा है किंतु एक तरफ से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए यहाँ तक क्लियर करिए, फिर जो है अगली वीडियो में आपको जो है आगे बताएंगे। धन्यवाद।